ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के विकास अभियान के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में उप महानिदेशक बिस्वजीत दास। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG विकास मिशन का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG को लाभ मिलेगा। इस ऐतिहासिक पहल पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री बिस्वजीत दास, जो है डेप्यूटी DG मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। श्री दास, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार मैम। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG विकास मिशन, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या इसके पीछे की सोच रही है? हमारा इंडिया में करीबन 10 करोड़ जनजाति है। उसमें से एक 75 ग्रुप्स है जो सबसे पिछले पायदान पे है, जो स्कैटर्ड रहते हैं। इसका हैबिटेशन रिमोट एंड इनएक्सेसिबल है। ऑफन ये फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। तो इसका डेवलपमेंट के लिए PVTG मिशन का शुरुआत किया जा रहा है। तो ये पहचान की गई है 75 ग्रुप्स की। ये आप कह रहे हैं कि जैसे जंगलों में, पहाड़ों में, बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं जी। इन तक अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस हद तक पहुंची हैं और इस मिशन के तहत किस तरह की संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं? जो कि ये रिमोट एरिया में रहता है, मूलभूत सुविधा देने के लिए काफी दिक्कतें आती रहते हैं। ऐसा तो जो हमारा 42 मिनिस्ट्री का पास जो शेड्यूल ट्राइब के लिए फंड होता है, तो ये फंड के थ्रू डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसा हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ जगह हुआ है, बट अभी सैचुरेशन के लिए प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं? हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, क्या शिक्षा भी इसमें शामिल है? क्या स्वास्थ्य भी इसमें शामिल है? किस तरह का दायरा है इस मिशन का? इसके अंदर 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन है, जो हम 9 मिनिस्ट्री का जो स्कीम का थ्रू हम इंटरवेंशन के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इंक्लूडिंग आवर मिनिस्ट्री। इसमें से एक हाउसिंग का प्रावधान है, उसके लिए घर बनाया जाएगा। देन रोड कनेक्टिविटी, जो कि दूर दूर दराज में रहता है, इसलिए बहुत जगह कनेक्टिविटी नहीं है, संभव नहीं हो पाए, तो ये मिशन के थ्रू कनेक्टिविटी भी किया जाएगा। देन पाइप वाटर सप्लाई, इसके थ्रू सारे जगह सेचुरेट किया जाएगा। देन हेल्थ एडुकेशन सर्विस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहां जहां प्रोवाइड नहीं कर पाए वहां भी ये पहुंच जाएगा थ्रू। इसका दायरा होगा 3 साल की है। 3 साल के अंदर हम सेचुरेट करेंगे। इसका टोटल अमाउंट है 24,000 करोड़ है। इसके अंदर सेंटर की कंपोनेंट है 15,000 करोड़, बाकी अमाउंट स्टेट की आएगा। इसमें से कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो उसमें कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होगी? नहीं, ये सारे सोनली गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के ये हम करेंगे। मिस्टर दास, जब से ये सरकार आई है पावर में, उनका एक इंक्लूसिविटी का अप्रोच रहा है कि सबका विकास होना चाहिए। जो लास्ट माइल तक एक पर्सन है, दूर दराज का जो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है, उसको लाभ मिलना चाहिए। कल्याणकारी जो योजनाएं हैं सरकार की, उनका आपको लगता है कि वो भी एक बहुत प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि जो सरकार की मौजूदा योजनाएं हैं उनका लाभ सब तक पहुंचे, इन लोगों में जागरूकता बढ़े? बिल्कुल, ये तो एक प्राथमिकता तो है ही हमारे अंदर। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये कहता है DAPSP। इसके थ्रू हम 42 मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग माई मिनिस्ट्री, उसको ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए अपना स्कीम में कुछ एलोकेशन करना पड़ता है। तो करंट ईयर का एलोकेशन देखें तो 1,17,943 करोड़ है। तो इसका थ्रू हम ट्राइबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ट्राइबल के अंदर काफी सारे सुविधाएं पहुंचे हैं, बट अभी भी देखेंगे जो बाकी सारे कम्युनिटी के से ये थोड़ा पीछे है अभी भी। तो और जो कि PVTG सबसे नीचे पायदान पे है, तो PVTG के लिए और डेवलपमेंट करने का जरूरत है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया जो मिशन मोड में इसका हम डेवलपमेंट करेंगे। जो कहें कि किसी भी समुदाय को ऊपर उठाने के लिए जो पहलू होता है वो है शिक्षा का। शिक्षा के पहलू से ये लोग
कहाँ है अभी, इनकी क्या स्थिति है, और जो आपका मिशन है वो इस दिशा में क्या कार्य करेगा? शिक्षा का अगर कहें, शिक्षा जैसा आप लिटरेसी रेट अगर ट्राइबल के अंदर देखें, जो हमारा अभी 72% है, और टोटल अगर ले तो 79-80%, तो मतलब 7-8% का गैप है। अभी 2011 में गैप था अराउंड 14%, तो गैप ग्रेजुअली कम हो रहा है, बट स्टिल अभी भी गैप है। और शिक्षा के लिए हम कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन लाए हैं, जैसे हमारा एकलव्य मॉडल ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल हम है, ये 740 स्कूल बनेगा 2026 तक। ऑलरेडी 401 स्कूल ऑपरेशनल है। तो इसमें जो एवरी ब्लॉक्स में जहां जहां ट्राइबल पॉपुलेशन 50% एंड अबव है एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल रहते हैं, वहां हर ब्लॉक में एक EMRS स्कूल बनेगा। तो बाय 2026 तक हम 740 स्कूल बना लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारा स्कॉलरशिप स्कीम से हम प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। अबाउट 37 लाख स्टूडेंट को हम स्कॉलरशिप एवरी ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम है। बाकी जो मेन रोल है एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसका समग्र शिक्षा स्कीम है, उसके थ्रू ओवरऑल एजुकेशन का एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके। तो ये बेसिकली प्रयास है, तो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो वी आर वेरी होपफुल, दो ये भी बाय 2035 तक इस लेवल में आ जाएंगे। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है, एक स्तंभ होता है किसी भी समाज के लिए। तो उस पे जो आयुष्मान स्कीम है उसकी पहुंच कहाँ तक हुई है इन एरियाज में, और क्या उस पर भी विस्तार बढ़ाने पर भी कार्य किया जाएगा? ये जोर शोर से इसका भी कार्यक्रम चल रहा है। हम मिशन मोड में, कैंप मोड में सारे आयुष्मान भारत कार्ड देने की प्रावधान कर रहे हैं। हम रेगुलरली हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सारे ट्राइबल फैमिली को ये मिल जाने के हम प्रयास कर रहे हैं। 28 लाख लोग हैं 22,000 से ज्यादा गांवों में, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा, जो इस मिशन के अंदर आएंगे। तो आप बता सकते हैं कि इसमें इन तक पहुंचने में जो मशीनरी है वो कितनी, उसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा? कब तक इसके जो फायदे हैं वो सामने आने लगेंगे? ये मिशन तो 3 साल के लिए है। 3 साल के अंदर ये सर्विसेज हमें सैचुरेट कर देना है इस विलेजेस में। ये 9 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसमें एक रूरल डेवलपमेंट है, इसका जो मेजर इंटरवेंशन उसकी तरफ होगा, जैसा हाउसिंग और रोड कनेक्टिविटी है। देन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से आएगी। देन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो हेल्थ सब सेंटर, जहां जहां जरूरत है सब सेंटर बनाए जा रहे हैं। जहां जहां वो पॉसिबल नहीं है, मोबाइल मेडिकल यूनिट के थ्रू उसको सर्विस देने की ये कर रहे हैं। तो ये हम यार वेरी होपफुल, हम सैचुरेट कर लेंगे ये 3 साल के अंदर। इस पूरे मिशन में डिजिटाइजेशन का कितना बड़ा रोल है? आपको लगता है कि जो डिजिटाइजेशन का एक कहें कि दौर चला है हमारे देश में, उससे भी बहुत मदद मिलेगी इफेक्टिव होने में? डिजिटाइजेशन का एक बिग रोल है इसमें। हम PM गति शक्ति मिशन में बाइसागेन करके एक टेक्निकल पार्टनर है, उसका थ्रू हम एक मोबाइल यूनिट बना है। इस मोबाइल ऐप के थ्रू हम डेटा सारे स्टेट से कलेक्ट कर रहे हैं। ये करने के बाद हमारा पोर्टल के थ्रू हम सारे इंटरवेंशन हम मॉनिटर करेंगे। तो डेफिनेटली है, इसका बिग रोल है। तो इस संदर्भ में आपको लगता है कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, ताकि ये लोग भी जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फायदा उठा सकें? उस संदर्भ में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर क्या प्लान है आपका? हम जो 11 इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं उसमें एक है इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर। तो जहां जहां मोबाइल टावर्स नहीं पहुंचे वहां मोबाइल टावर भी प्रावधान रखा है। तो टेली कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी इसका थ्रू पहुंच जाएंगे। और अगर हम फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो सड़कें और जो रेल मार्ग द्वारा जो कनेक्शन कहा जाता है, क्योंकि अभी बहुत एक बल दिया जा रहा है वोकल फॉर लोकल पे, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है उनको डेवलप करने पे। सो ये जो छोटे उद्योग है या हैंडीक्राफ्ट्स है, वहां पे वो इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाए, उसके लिए भी क्या रोड नेटवर्क पर उसको अकॉर्डिंगली डिजाइन किया जाएगा? रोड नेटवर्किंग तो है मैम, जो रूरल डेवलपमेंट उसका थ्रू जो रूरल रोड कनेक्टिविटी की बात है इसमें, उसमें भी मेजर चंक ऑफ फंड एक्सपेंडिचर होगा इसका थ्रू। देन हमारा एक VDBK है,
बंधन विकास केंद्र है हमारा मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है बेसिकली। इसका थ्रू जो छोटे छोटे आर्टिजन है जो फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं उसका थ्रू वैल्यू एडिशन करके इसका वगैरह ट्रेनिंग करके हम लाइवलीहुड का भी प्रावधान कर रहे हैं। और जिस बात पर बहुत बल दिया जा रहा है कि झारखंड में रेलवेज जो है उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, सो आपको लगता है कि ये जो मॉडर्न जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इन डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचाना, ये इस बात पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम था उसी दिशा में ये जो नया मिशन है वो कार्य कर रहा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो 112 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको ये भी बेसिकली कन्वर्जेंस प्रोग्राम है। सारे मिनिस्ट्री का जो प्रोग्राम वहाँ इम्प्लीमेंट करने की बात है उसके लिए प्रभारी ऑफिसर है सारे मंत्रालय का है। ये तो मिशन मोड में होगा, इसके लिए भी हमारा मॉनिटरिंग यूनिट है, हमारा सेक्रेटरी का चेयरमैन में स्टीयरिंग कमेटी होगा, देन हमारा मंत्री जी की तरफ से एक हाई पावर कमेटी होगा, ये सारे मॉनिटरिंग करें। सो आप कह रहे हैं कि क्लोज मॉनिटरिंग होगी ताकि पेस पर जिस कहें कि गति पर प्लान किया गया था उसी गति पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो ग्राउंड लेवल पर। बिल्कुल, ये जो कि मिशन मोड प्रोग्राम इसीलिए लाया जाता है जो कि उसके फास्टर प्रोग्रेस हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, टाइमली एक्शन हो, इसीलिए मिशन मोड प्रोग्राम का इनिशिएट किया जा रहा है। इनफैक्ट इसी संदर्भ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रमुख सरकारी योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। सो आपको लगता है कि ये जो योजनाएं हैं ये आपस में सिनर्जिक है? विकसित भारत संकल्प यात्रा इन जो इलाके हैं जो आप कह रहे हैं कि बहुत दूर दराज के इलाके हैं जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं, वहां पर भी ये जाएंगी और जागरूकता पैदा करेंगी लोगों को, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की उनमें एनरोल करेंगी। ये तो मेन उद्देश्य हमारा है इसके अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर। जहाँ जहाँ ऑलरेडी बेनिफिशियरी है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जिस लोग को ये जानकारी नहीं है हमारा जो प्रोग्राम से कि जो जिस बेनिफिशियरी को हम टैप नहीं कर पाए उसको थ्रू हम इस मिशन के थ्रू पहुंचेंगे और उसको सर्विस मुहैया कराएंगे। तो जिस तरह से हम बैंकिंग मित्र बात सुनते हैं, यहाँ पर क्या आपके कुछ ऐसे कर्मी भी होंगे जो एक्चुअली जाएंगे लोगों से बात करेंगे? ये जो वैन जा रहे हैं हर वैन इन एवरी डे 2 पंचायत को कवर करेंगे। तो ये प्रोग्राम बेसिकली चलेगा 26 जनवरी तक, 3 महीना चलेगा ये प्रोग्राम। इसका थ्रू सारे जाएंगे, हमारा ऑफिसर भी जाएंगे, प्रभारी ऑफिसर है उसके लिए, हर जिले के लिए प्रभारी ऑफिसर है। हमारा जैसा ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया हमारा ऑफिसर जा रहे हैं, देन वहाँ का जो स्टेट का ऑफिशियल है वो वहाँ जा रहे हैं। हमारा जो डिफरेंट स्कीम्स के उसका प्रचार प्रसार के लिए हम सारे प्रावधान किए हैं उसके। सो मेजर चुनौती आपको क्या लगती है आपको सामने आएगी और जिसको पार करना होगा? मेजर चुनौती में यही है, उसको जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और रिमोट एरिया इनएक्सेसिबल एरिया में रहता है। ठीक है, ऑफन एक जगह में देखेंगे एक हैबिटेशन में 5-10 लोग रहते हैं और 2 किलोमीटर दूरी में ऐसा रहता है। यही मेन मेजर हर्डल्स है हमारे लिए। हम इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि जो हमारे जनजातीय भाई हैं, आदिवासी हैं, जो काफी समय से वंचित रहे हैं कई कल्याणकारी योजनाओं से या विकास की जो भागीदार होने से नहीं मिल पाया है, उसका फायदा वो पूरी तरह मिलेगा। इस बहुत ही दूरगामी सोच वाली योजना के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के विकास अभियान के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में उप महानिदेशक बिस्वजीत दास। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 92890